स्टूडेंट्स आपको प्रपोज डिविडेंड दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड 31 मार्च 2024 जो कि है ₹2,50,000। ये इस ईयर का है एंड 2 लाख ये इस ईयर का है। तो ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये दोनों जो ये दे रखे होते हैं प्रपोज डिविडेंड, चाहे करंट ईयर का हो चाहे प्रीवियस ईयर का, ये आपको बैलेंस शीट के बाहर दे रखा होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर आपको ये बताया हुआ है कि शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने डिविडेंड का अमाउंट फाइनलाइज किया है 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन एनुअल जनरल मीटिंग जो कि हेल्ड हुई थी जून जुलाई 2024 में। तो जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स ने फाइनलाइज किया है वो है ₹1,80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको ये भी बता रखा है कि अनक्लेम डिविडेंड जो है एज एट 31 मार्च 2025 वो है ₹10,000। अब आपको बताना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 उस ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय आपको इस प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वैसे तो ऑप्शन पीछे 4 दे रखे हैं, उनको मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप प्रपोज डिविडेंड के ट्रीटमेंट को समझ लीजिए। अगर ये नहीं बता रखा होता ये सब, ठीक है, ये सपोज इतना पैराग्राफ होता ही नहीं, तो आप सिंपली ये जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 2 लाख, उसको आप जो है प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करेंगे इस 2 लाख का। 2,50,000 का कुछ नहीं करना होता है। करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड दे रखा होता है इसे सिंपली इग्नोर करना होता है, और जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसको आपको ऑपरेटिंग में प्लस करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में while calculating net profit before tax and extraordinary items, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करना होता है एज एन आउटफ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी बता रखा है कि शेयर होल्डर्स ने कितना डिविडेंड जो है फाइनलाइज किया है, उन्होंने डिविडेंड फाइनलाइज किया है 1,80,000, तो अब आपको इस 2 लाख को भी इग्नोर करना होगा क्योंकि फाइनली जो अमाउंट उन्होंने फाइनलाइज किया है वो 1,80,000 है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको पूरा 1,80,000 जो है वो प्लस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुई बात, जितना उन्होंने फाइनलाइज किया है। लेकिन जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसमें आप जो माइनस करेंगे एज एन आउटफ्लो वो माइनस करेंगे 1,70,000, क्योंकि उस 1,80,000 में से जो 10,000 का डिविडेंड है वो अभी तक अनक्लेम्ड है, उसे कोई लेने आया ही नहीं है, वो हमें पे नहीं करना पड़ा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसे प्लस करेंगे 1,80,000 को। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप माइनस करेंगे 1,70,000 को, क्योंकि 1,80,000 में से 10,000 अभी तक पे ही नहीं करा गया है, वो अनक्लेम्ड डिविडेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इन्होंने जो ट्रीटमेंट दे रखे हैं उसमें हमारे ट्रीटमेंट से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए में कहा है कि प्रपोज डिविडेंड जो ऐड किया जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो होगा 2 लाख, और जो डिविडेंड पेड के तौर पे माइनस किया जाएगा फाइनेंसिंग में वो है 190। तो ये स्टूडेंट्स हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। सेकेंड में कहा है 2,50,000 प्लस किया जाएगा ऑपरेटिंग में, वहीं पे जहाँ पे बताया, और जो फाइनेंसिंग में माइनस किया जाएगा वो 2 लाख। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी में कहा है कि प्रपोज डिविडेंड जो ऐड किया जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो होगा 1,80,000, और जो फाइनेंसिंग में माइनस किया जाएगा 1,90,000। तो स्टूडेंट्स ये तो मैच कर रहा है ऑपरेटिंग में जो ऐड करना है, मगर जो फाइनेंसिंग में सब्ट्रैक्ट करना है वो 190 नहीं होना चाहिए, वो 170 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अब ऑप्शन डी को देखिए, जो प्लस करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो है 1,80,000। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और फाइनेंसिंग में आपको जो माइनस करना है यानी एज एन आउटफ्लो शो करना है वो है 1,70,000।
तो ये जो ऑप्शन डी है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में?